प्लीज छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। माया, क्या हुआ? सर कहाँ है? सर कहाँ है? वो सर ने सुसाइड कर लिया। क्या? हाँ, नीचे। ओह माय गॉड, सर ने ऐसा किया क्यों? अपने डिवोर्स को लेकर शायद परेशान थे इसलिए। तुम ठीक हो ना? शत्रु सर ने इसके सामने सुसाइड किया है, डर गई है। अब तो पुलिस को भी सब बताना पड़ेगा। पुलिस को? हाँ। पुलिस को मैं क्या बताऊंगी? सर ने सुसाइड किया, उसमें मैं क्या बताऊंगी? मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। माया, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? देखो माया, तुम चाहे तो हमसे शेयर कर सकती हो। बताओ क्या बात है? मतलब तुम लोगों को क्या लगता है कि सर को मैंने मारा है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। अरे माया, ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मदद करनी है ना तो पुलिस की करना, उन्हें ये बताकर कि शत्रु सर ने सुसाइड कैसे किया। इस हवेली के अंदर कोई लड़की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक घुसेगी, तीन तीन निकलेंगे। हमारे पास एक घर है, आप वहां रहिए आराम से। ये भूत बंगला है, ये आपको किसने किराए पर दे दिया? मरेगा। इन दोनों की वजह से मैंने अपने बॉस की भी जान ले ली। माँ, हेलो हेलो। माया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। सुन माया, तेरे मन की बहुत हो गई। मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे काम करने से रोका, तो घर छोड़कर चली गई। कोई इतना नाराज होता है कि अपने माँ बाप से? आई एम सॉरी, मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तू क्यों माफी मांग रही है गुड़िया? हम तेरे से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। सुन, मेरी एक बात मानेगी? हमसे मिलने घर आ जाना। आएगी ना? हाँ माँ, अब मैं घर आ जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। हाँ, हाँ बेटा। ठीक है, बाय। गुड़िया घर जाएगी, पर कैसे? रोना बंद कर। तुझे क्या लगता है हम यूं ही वापस आए हैं बिना किसी कारण? क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे? बदला, तुझे हमारे लिए बदला लेना होगा। किससे? राम नरेश से और सारे गांव वालों से। पर याद रख, हम माँ बेटी इसकी शादी की रात
एक दूसरे को मार सकते हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं, तुझे भी। तुझे तेरे माँ बाप जिंदा चाहिए ना? चुपचाप चल हमारे साथ। अरे मैडम, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं मैडम? अरे चलिए हम आपको लिए चलते हैं। आप भी का याद करेंगी कि का वंडरफुल काम किए थे हम। चलिए। कौन सा काम? बताते हैं, रुकिए। काम वही मैडम जो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम है इंस्पेक्टर PK दबास। दबास, समझे? देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। चलिए आपको क्लियरली बताते हैं। आपका वो है ना बटुक, आज जो आपको वो हवेली में घुसाया था जबरदस्ती, वो कहा है मैडम कि वो बटुक भाई जो हैं वो दिल्ली के ठग हैं, लल्लन अचारी। तो उनकी पहचान के लिए आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। समझ में आ गया? अब चलिए बैठिए। देखिए सर, आपने उसे पकड़ के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी हम आपके साथ कहीं नहीं आ सकते। वैसे भी रात होने वाली है और आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है, तो हम कल आ जाएंगे थाने। क्या बात किए हैं आप? हमारे साथ लेडीज कांस्टेबल नहीं है तो क्या आप थाने नहीं जाएंगी? जी नहीं। अरे मैडम, आप इतना बड़ा इंसल्ट जो है ना हमारे मुंह पर कर रही हैं। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्यार से आपने हमारी बात समझी होती तो प्यार से हम भी आपकी बात समझ लेते, लेकिन क्या है अभी हमें गुस्सा आ रहा है। समझ रही हैं आप? चलिए बैठिए गाड़ी में, बैठिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। इस लड़की के साथ कहीं मत जाइएगा, दिखती एक है 3-3। उल्टे हाथ का एक मारेंगे ना तो हम भी तुम्हें 3.25 दिखाई देंगे। समझ में आ रही है? अबे इतनी ब्यूटीफुल लड़की से डरा रहे हो हमको? अब निकल लो यहाँ से, नहीं तो इतनी मार मारेंगे कि सारे के सारे बाल सीधे हो जाएंगे। समझ आ गई? चलो चलिए बैठिए। अरे चलिए बैठिए, चलिए। गया PK दबास, गला दबा दबा के मारेगी तीनों। हम तो भैया ये शहर ही छोड़ देंगे, कल्याणी को भूल जाएंगे, नहीं तो वो तीनों मिलके हमको भूत बना देंगे। प्लीज कुछ मत करना, प्लीज। लगाएंगी? नहीं। अरे मैडम, फॉरेन का है, फॉरेन का। नहीं। चलिए आपको कहीं बढ़िया सा खाना खिलाते हैं, क्या कहती हैं? मेरा व्रत है। भरत, आपका शादी हो गया क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। वो अच्छे हस्बैंड को पाने के लिए जो व्रत रखा जाता है वो रखा है आपने? हाँ देखिए, ना ही मेरा व्रत है और ना ही मुझे कोई अच्छा हस्बैंड चाहिए। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ इंस्पेक्टर जी, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। अरे मैडम, आप तो एंग्री हो जा रही हैं। हाँ। अरे चाहने की तो जरूरत ही नहीं है ना। अब वो कहा है कि हस्बैंड तो अब आपको मिल ही चुके हैं, PK दबास। अब खाना तो हम आपको देखिए अब खिला के ही रहेंगे, चाहे जबरदस्ती छोड़िए। जबरदस्ती चाहे न करनी पड़े। इसको खाना खिलाएगा और हम भूखे रहेंगे? ये आवाज कैसी?
सोने जा रही हो माया, पर हमने तो तुम्हें सोने को बोला ही नहीं। अब क्या करवाना चाहते हो तुम दोनों मुझसे? वो सब कुछ जो हम तुझे करने को कहेंगे, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो हम तुझे भी हमारे जैसा बना देंगे। तुम दोनों के हाथ जोड़ती, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। जिंदा रहना चाहती हो ना? तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। कहाँ जाना है? अच्छा सुनो, मोहल्ले का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। दरवाजे को अच्छे से बंद करना। हम आते हैं। माया, तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो हमने बंद किया था। नहीं तेज भैया, दरवाजा तो खुला हुआ था, शायद आपने ठीक से बंद नहीं किया होगा। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? बंद तो किए थे। देखो, गुलाबी बाहर गई है। वैसे तुम आई क्यों हो? जी वो मुझे गुलाबी भाभी से उनकी गुलाबी बनारसी सिल्क की साड़ी चाहिए। देखो, अभी हमको खाना बनाना है, तुम जाओ। गुलाबी आएगी तो तुम्हारा आवाज को क्या हुआ? तुम माया नहीं हो। कौन हो तुम? सही पहचाना, हम माया नहीं, कल्याणी है। कल्याणी? कल्याणी, प्रीतिका। हम अभी भी कह रहे हैं दूर हो जाओ इन दोनों से। ये दोनों माँ बेटियां जादूगरनियां हैं, इंसान नहीं। गुलाबी भाभी, आप जानती हैं ना, हमको इस सब बात पे विश्वास नहीं है। अरे अभी कर लो विश्वास, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। आए थे तुम्हारे बीवी को मारने, पर तुम मिल गए। अब भुगताओ। वैसे भी कितना काम कराते हैं तुमसे। ऐसे जीने से क्या फायदा? इससे बढ़िया है मर जाओ।
ये सब क्या हो गया? तेज, तेजू, तेज कहाँ हो तुम? तेज! जामुन चाचा, हमारी बात का विश्वास कीजिए। वो कल्याणी का ही फोन था। राम नरेश, हम कल्याणी। हम सच कह रहे हैं, उसका आवाज हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बेटा राम नरेश, कल्याणी की आत्मा तुमको फोन कैसे कर सकती है? 7 साल बीत गए। शादी के दिन ही तुम उसे छोड़ दिए थे। उसे तो मरे भी 7 साल हो गए। जाओ आराम करो, ये सब बस तुम्हारे वहम है। राम नरेश काका, आप हर साल उनसे झूठ मूठ का शादी करते हो। क्या पता वो सचमुच में आपसे शादी करना चाहती हो, इसलिए वापस आई है। ये टिकलू बहुत बोलने लगा है। जा देख क्या बिजली कब आएगी। बच्चा है, कुछ भी बोलता है। देखो ज्यादा सोचो मत, कल्याणी अब आ ही नहीं सकती। कोई है? माया बेटी, तुम क्या काम है? राम नरेश जी, आप भी यहाँ हैं? हाँ, बस जा ही रहे थे। ठीक है चाचा, निकलते हैं हम। और माया बेटी, बोलो क्या क्या काम है? हथौड़ी चाहिए, कील गाड़नी है। हथौड़ी? इतनी रात को 11 बजे? कल ले लेती, अभी बिजली नहीं है, खोजने में दिक्कत होगी। अभी के अभी चाहिए, जरूरी है। अच्छा, खोजता हूं। मिल गया। आवाज पहचाने? 7 साल पहले उस घर में बांधने के लिए तुम ही तो लाए थे तांत्रिक को। ये दोनों औरतें बहुत बुरी औरत थी, जादू टोना वाली थी, समझ लीजिए जादूगरनी थी, जादूगरनी। और एक बात बताएं, इसी चक्कर में एक दूसरे की जान ले ली। आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, आप इसी घर में इनकी आत्मा को बंद कर दीजिए, जाने न पाए। चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। राम नरेश की मदद करने चले थे, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? ये सब उस राम नरेश की वजह से ही तो हो रहा है। नहीं 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 नहीं।
अम्मा, हमें बर्बाद करने वालों को हमने सजा दी, अच्छा हुआ ना? बिल्कुल। 7 साल के इंतजार के बाद अब जाके सुकून मिला। तेज और जामुन के चेहरे पे डर देख के बहुत अच्छा लगा। वो दोनों मर गए क्या? जिंदा रहने गए तो अपनी मौत को तरसेंगे। अब तू सो जा गुड़िया, आज थक गई होगी ना? उल्टा लटका दूंगी तुझे अगर तू अंदर गई तो। अगर नहीं गई तो? मगर मैं घंटी बजा। मेरी बात नहीं मानी ना? अब देखना। क्या है? क्यों आई हो यहाँ? सब्जी वो सब्जी लेने आए थे। वो कल रात को आते वक्त मंडी बंद हो गई थी ना, इसीलिए। मंडी बंद हो गई तो तुम यहाँ सब्जी मांगने चली आई? अरे ये मेरा घर है, कोई सब्जी मंडी नहीं। चलो जाओ यहाँ से। किट्टू, इधर आओ। किसी से तो प्यार से बात कर लिया करो। बेचारी सब्जी मांगने ही तो आई थी। आइए ना, बैठिए ना। कल शाम को इतना सब्जी लेकर आए, थोड़ा सा दे दो। आपके हिस्से की दे देते हैं। बहुत ही सीधी लड़की है ना। आइए। एक पहले थी, अब ये आ गई बिल्लौरी आंखों वाली। हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये क्या था? क्या था? ये हमारे बालों पे आप। अरे क्या बतिया रहे हो? मैं अंदर क्या गई, तुमने तो गप्पे मारना चालू कर दिया। लो, अब खड़ी क्या हो? सब्जी तो दे दी, जाओ। अब ये मत कहना कि पका करके भी खिलाओ। और हाँ सुनो, आइंदा से उस घर की घंटी बजाना जिस घर के मर्द शादीशुदा ना हो। चलो अब यहाँ से चलो। अम्मा, इसने हमें धक्का दिया, बताऊं क्या इसको? ऐसे नहीं मानेगी, इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तुम भी ना किसी को कुछ भी बोल देती हो। अब तुम्हारी वजह से हमको जाना पड़ेगा माफी मांगने के लिए। क्यों जाना पड़ेगा माफी मांगने के लिए? बहाना चाहिए मिलने का? अरे माफी मांगना तो हमसे मांगिए, बड़े आए हैं माफी मांगने वाले। ये सब कब तक चलता रहेगा? हो गया है ना तुम दोनों का बदला पूरा। और अगर नहीं हुआ है ना तो एक काम करो, मुझे ही मार डालो, खत्म कर दो मुझे। पागल है क्या? हम तुम्हें मारेंगे। हमारी इस दुनिया में रहने का जरिया तुम ही तो हो। और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ हमारा बदला पूरा करना था? मतलब और क्या बाकी है? राम नरेश, हमारी शादी बाकी है। फिर से शादी? भूल गई उस रात क्या हुआ था? गलती कर रही हो तुम। राम नरेश से शादी करोगी तो हमारा राज सबके
सामने आ जाएगा। अरे वो एक मामूली इंसान है, तुम कौन हो जानती हो ना? कितनी मेहनत से सब जादू सिखाया तुमको। जो सीखना था हमने सीख लिया। हम राम नरेश के साथ प्यार करते हैं और शादी भी उसी के साथ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं मानोगे तुम। हाँ नहीं मानेंगे हम। जा। इसका मतलब राम नरेश की वजह से तुम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो फिर से वही करेंगे, मार देंगे एक दूसरे को। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम राम नरेश के साथ शादी करके रहेंगे। कैसे करेगी तू उससे शादी? मैं कैसे शादी कर सकती हूँ राम नरेश से? उसकी तो शादी हो चुकी है। हाँ? वो किट्टू जैसे आपसे बात की उसके लिए माफी मांगते हैं हम आपसे। दिल की बुरी नहीं है उतनी। ये आपके लिए लेकर आए हैं, रख लीजिए। और किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमको बता दीजिएगा। जी 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 सुनिए। हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपकी पहली मंगेतर कल्याणी भी इसी घर में रहती थी ना? बहुत अफसोस हुआ उसके बारे में सुनकर। बहुत प्यार करते होगे ना आप उससे? अरे प्यार प्यार वार नहीं था हमको उनसे, सच्ची। अरे हम तो ना महीनों नंगे पैर गए मंदिर प्रसाद चढ़ाने के जादूगरनी से हमारा पीछा छूट जाए। एक बात बताएं, हमारी किट्टू कैसी भी है ना, हम बहुत खुश हैं उसके साथ और अपने बच्चे के साथ। आप सच्ची में खुश हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं। देखिए, ये जो कल्याणी और प्रीतिका चाची के साथ हुआ ना, उसका अफसोस है हमको। लेकिन वो गुलाबी भाभी है ना, वो तो बहुत पहले से हमको उनके बारे में बता रही थी। वो तो हम नहीं मान रहे थे। और अच्छा हुआ कि सही समय पे हमको पता चल गया, वरना अगर हमारी शादी हो जाती ना उससे, हम ही फांसी लगा के मर जाते, सच्ची। अच्छा अब हम चलते हैं, ठीक है? ये तो हमसे प्यार करता था। ये सब क्या बोल गया राम नरेश? राम नरेश किट्टू से प्यार करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है। हम दोनों को मार देंगे, तब जाके समझेगा वो हमारा दर्द। मैं कैसे राम नरेश को ये सब बताऊं? अगर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो किट्टू गलत समझेगी, और अगर किट्टू के सामने बात की तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। मेरा पति तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था? जल्दी बताओ, नहीं बहुत मारेंगे। किट्टू देखो, तुम गलत समझ रही हो, और अभी प्लीज यहाँ से जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे कहने से जाएंगे हम। अभी एक थप्पड़। कल्याणी, छोड़ दो उसको।
आज इसे कोई नहीं बचा सकता। मरने से पहले देख लो अपने पति की दूसरी बीवी। ये तो करना पड़ेगा। आप यहाँ? माया जी आपके लिए। ये सब क्या है? माया जी, किट्टू के जाने के बाद अब आप ही हैं जो हमारे और हमारे बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। हमसे शादी करिएगा। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, बकवास मत कीजिए। माया जी आपके लिए लेकर आए थे। हाथ छोड़िए हमारा। अरे माया जी हमारी बात तो सुनिए। माया जी हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या हैं? ये आपकी आवाज पहचाना नहीं? कल्याणी। माया जी, हम अपनी पत्नी को तो खो चुके हैं। आपके हाथ जोड़ते हैं बाबा जी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने हमारे सामने किट्टू भाभी को मार दिया। हमने ये बात सिर्फ राम नरेश भैया को बताई है और किसी को भी नहीं। प्रीतिका और कल्याणी का एक ही इलाज है। उनको खत्म करने के लिए उस शरीर को खत्म करना होगा। माया को मरना होगा। जैसा आप बोले बाबा जी, बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हम माया को कैसे मार सकते हैं? जो कह रहा हूं वो करो। ये मत भूलो राम नरेश के सारे फसाद की जड़ तुम हो। कल्याणी तुमसे शादी करना चाहती थी, उसकी माँ शादी रोकना चाहती थी। इन दोनों माँ बेटी के कहर को तुम ही खत्म कर सकते हो राम नरेश। समझे कुछ? कल्याणी, हम तुमसे शादी कैसे करें? तुम तो बेहोश हो गई हो। हम थोड़ी बेहोश हैं, बेहोश तो माया है।
माया जी, माया जी उठिए। माया जी उठिए। सब सही हो गया क्या? हाँ हाँ सही हो गया। अब यहाँ से जल्दी निकलो, चलो जल्दी करो। एक बात बोलें? जी कहिए। माफी मांगना चाहते थे। हम सब अपना मतलब के लिए आपका इस्तेमाल किए ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आपने तो जो कुछ भी किया अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए किया। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ पाई, और अच्छा हुआ कि मुझे उन दोनों आत्माओं से भी छुटकारा मिल गया। अब मैं वापस अपने माँ पापा के पास बरेली जा सकती हूँ। वो पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ तो कह दूंगी कि एक्सीडेंट हो गया। ये भी ठीक रहेगा। एक और बात बोले? थैंक यू। थैंक यू क्यों? वो आपकी वजह से हमें बार बार शादी नहीं करनी पड़ेगी। बस आ गई। मैं चलती हूँ। हाँ आइएगा हमसे मिलने। हमारा मतलब है हम सबसे मिलने आइएगा। जी। ब्यूटी क्वीन पार्लर चलो। इस हवेली के अंदर कोई लड़की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक घुसेगी तीन निकलेंगे।